हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानू सर और आप हैं कार की ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स, माने इसका हिंदी मीनिंग होता है कारणवाचक क्रिया, यानी ऐसी क्रियाएं जो कारण बताती हैं। कॉजेटिव वर्ब्स ये 5 तरह की होती हैं: मेक, गेट, लेट, हैव और हेल्प। यानी ये 5 तरह की कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ मेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेक का प्रयोग कैसे किया जाता है। मेक आप जानते होंगे, यह एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जिसमें कोई कार्य करना या होना पाया जाता है। मेक का हिंदी मीनिंग होता है बनाना। वो बनाना खाने वाला नहीं दोस्तों, बनाना। और मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है। लेकिन कॉजेटिव वर्ब में मेक का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, आइए सीखते हैं। मेक का प्रयोग करते वक्त अगर वो कॉजेटिव वर्ब में प्रयोग किया जा रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि मेक का प्रयोग जब करते हैं तो कोई कार्य हम स्वयं नहीं करते, यानी जो व्यक्ति सब्जेक्ट है, यानी जो करता है, वो उस कार्य को नहीं कर रहा बल्कि कार्य किसी और से करवा रहा है। यानी मेक का प्रयोग करते हैं तब कार्य को करने वाला स्वयं उस कार्य को नहीं करता बल्कि किसी और से उस कार्य को करवाता है। यानी कोई कार्य करना है, जैसे मैं तुमसे फल मंगवाऊंगा, समझ रहे हैं दोस्तों, मैं तुमसे फल मंगवाऊंगा। जैसे मैं तुमसे कार चलवाऊंगा या मैंने तुमसे कार चलवाई, उसने मुझसे कार चलवाई, तो उसने मुझसे कार चलवाई। समझ गए दोस्तों। तो यहां कार्य स्वयं न करके कोई और किसी और व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाए तो कॉजेटिव वर्ब में मेक का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे दोस्तों, यानी काम स्वयं नहीं करना, किसी और से करवाना है। यानी जब ऐसा हो तो मेक का प्रयोग किया जाता है। आइए पैटर्न देख लेते हैं, कैसा पैटर्न होगा जब मेक का इस्तेमाल कॉजेटिव वर्ब में किया जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा मेक और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वर्ब जो उस सेंटेंस में कार्य करवाया जा रहा है। और अगर उसके बाद भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो जैसा टेंस है, जैसा टेंस है उस अनुसार, जैसे इज, एम, आर या वॉज, वर या हैज, हैव। और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों मेक। अब टेंस के अनुसार अगर किसी में आईएनजी लगना है तो फिर इस मेक में लगेगा, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में। वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिए दोस्तों, इस जगह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और अगर सेंटेंस में अब कोई और ऑब्जेक्ट भी है तो वो आ जाएगा। एक और ध्यान देने वाली बात, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब फॉर्मूला क्या हो सकता है, पैटर्न क्या हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले आ जाएगा
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अब मेक का प्रयोग किया जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आती नहीं तो मेक का प्रयोग करेंगे। अब मेक का प्रयोग किस तरह होगा ये देखते हैं। मेक अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लगाइए मेक, और अगर उसमें एस या एस लगता है जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स होते हैं तो एस या एस लगता है, तो इस मेक में ही वो एस या एस लगेगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, और अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेक, उसमें एस या एस सब्जेक्ट वैसा होने पर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर और कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो कार्य करवाया जा रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों ये किस तरह से हमने दोनों तरह से फॉर्मूले देखे, फॉर्मूलाज देखे कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा मेक से। आइए अब हम सेंटेंस को बना लेते हैं। मैंने उससे चाय बनवाई, सेंटेंस इस तरह का होगा दोस्तों, देखिए मैंने उससे चाय बनवाई, यानी चाय मैंने स्वयं नहीं बनाई, किसी और से बनवाई, यानी चाय मैंने स्वयं नहीं बनाई, किसी और से बनवाई। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मैंने उससे चाय बनवाई, तो मैंने सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद बनवाई कौन सा टेंस है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बनवाई, जिसके पीछे आ या ई या ए आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सीधे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और अभी बताया था आपको मेक में ही परिवर्तन करना है, सेकंड फॉर्म भी करनी है तो इसी की, एस या एस लगाना है तो इसी में, तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट और इसके बाद आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, मैंने उससे चाय बनवाई, आई मेड, और अब ऑब्जेक्ट उससे, अगर ये महिला है तो हर, और अगर ये पुरुष है तो हिम, आई मेड हर। अब बनवाना, आप बनाना को मेक कह सकते हैं, प्रिपेयर तैयार करना, या बनाना कह सकते हैं, तो आई मेड हर प्रिपेयर टी, आई मेड हर प्रिपेयर टी, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। समझ गए दोस्तों, एक और देखिएगा, जैसे मैं तुम्हें बुलवाऊंगा, मैं तुम्हें बुलवाऊंगा, आई अब बुलवाऊंगा है तो गा गे गी आ रहा है, फ्यूचर टेंस है आई विल। अगर भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में कोई कार्य निश्चित हो तो आई वी के साथ विल लगता है, अन्यथा शेल लगता है, तो आई विल बुलाऊंगा नहीं कहा जा रहा है, बुलवाऊंगा, यानी किसी और से, यहां ये नहीं बताया किससे, बताते तो सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाता, आई विल, अब मेक का प्रयोग होगा, बुलवाऊंगा, आई विल मेक तुम्हें, यू, आई विल मेक यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, आई विल मेक यू कॉल, आई विल मेक यू कॉल। जैसे देखिएगा, अध्यापक जी ने मुझसे पत्र लिखवाया, स्कूल में हो जाता है ऐसा, चलो खड़े हो जाओ ये लेटर लिख के बताओ, समझ रहे दोस्तों, तो अध्यापक जी ने खुद नहीं लिखा, मुझसे लिखवाया, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखवाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट द टीचर
उसके बाद लिखवाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेक को ही सेकंड फॉर्म बनाएंगे। द टीचर मेड, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मुझसे। द टीचर मेड मी, उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना, लिखवाना, राइट। द टीचर मेड मी राइट, अगला ऑब्जेक्ट, अ लेटर, a letter. The teacher made me write a letter. समझ रहे हैं दोस्तों? एक और देखिए दोस्तों, वह मुझसे पत्र लिखवा रहा था, खुद नहीं लिख रहा था, लिखवा रहा था, यानी काम खुद नहीं कर रहा है, खुद नहीं लिख रहा है, किसी और से लिखवा रहा है। वह मुझसे पत्र लिखवा रहा था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह सबसे पहले ही। अब लिखवा रहा था, कौन सा टेंस हो गया दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों, वॉज, वर, तो ही के साथ आ जाएगा वॉज, ही वॉज। अब क्या बताया था, मेक, और आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से तो आईएनजी लगेगा, और जो आईएनजी लगेगा वो मेक में ही लगेगा। ही वॉज मेकिंग, मुझसे लिखवा रहा था, ऑब्जेक्ट आएगा तो मी, ही वॉज मेकिंग मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ही वॉज मेकिंग मी राइट अ लेटर, ही वॉज मेकिंग मी राइट अ लेटर। जैसे एक और देखिएगा, मैं तुमसे कार चलवाऊंगा, तो फ्यूचर टेंस है दोस्तों, मैं, आई के साथ आ जाएगा विल। अभी आपको बताया था मैंने विल और शेल के बारे में, मॉडर्न इंग्लिश में विल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे आई वी के साथ शेल लगाते हैं जब भविष्य की घटना सुनिश्चित न हो तो आई विल, अब मेक, आई विल मेक तुमसे यू, आई विल मेक यू ड्राइव द कार, मैं तुमसे कार चलवाऊंगा, आई विल मेक यू ड्राइव द कार। और उम्मीद करता हूं इसी तरह आपको अन्य सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे। कुछ सेंटेंस मैं पीछे होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, कोशिश करते रहिए, समझ में न आए तो कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि इससे आपने कुछ सीखा है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये बात ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाइए, उनसे भी चैनल लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अगली वीडियो जल्दी लेकर आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।